ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं, जिसके लिए एक ही लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो प्रतिदिन के लिए है। आप यदि मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं या YouTube पर लाइव भी जुड़ सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको स्पष्ट ना हो रही हो, आप बेशक नहीं जुड़ सकते तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको जो लाइन चल रही है उसमें दिखाई दे रहा है, आप उसके द्वारा जुड़ सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो। अपना पोता मेल चेक करो कि सारा दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, कोई हमारे से गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। गलती होना माना घाटा होना। गलती होने का मतलब है कि मेरा घाटा हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो अपने आप को हम नुकसान से कैसे बचा सकते हैं, ये हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि तुम हर एक क्या हो? व्यापारी हो। प्रश्न, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुख बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी मेहनत करनी करें अंतर्मुखी बन के? अंतर्मुखी किसे कहते हैं? अपनी कमियों को चेक करना बैठ के। अपने आप को, अपनी कमियों को चेक करना, जांचना, ये है अंतर्मुखी होना। हमने किसी और को नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं, और उन कमियों को बाबा की श्रीमत पर साथ के साथ निकालते भी जाना है। यदि कमियां चेक करते रहे और उनको निकाला नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, खुशी भी नहीं होगी और फिर कभी निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बोझ हो जाएगा ना, ये भी मैं नहीं कर सकता, ये भी मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं चाह सकते। हाँ, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, बाबा की बात को देखो कैसे कहते हैं बाबा। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। अब कितने जन्मों से पता नहीं क्या क्या करते हैं, अब उसको कैसे निकाले बुद्धि से? कैसे पता लगेगा कि हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है? आज का नहीं पता लगता। सवेरे रोटी क्या खाई थी, सब्जी क्या खाई थी, ये पता नहीं रहती, तो पिछले जन्मों की कैसे पता रहेगी? हाँ, पिछले जन्मों का तो था जो हम दुखी हो रहे थे। जो कुछ भी हमें मिल रहा है, बाबा ने कितना लाइन क्लियर किया कि जो कुछ जो सामने आता रहता है, कोई सुख दे रहा है या कोई दुख दे रहा है, क्यों दे रहा है? हमने किसी को दिया है, पहले कभी दिया है,
दिया है वही हमारा। तभी तो वो मेरे को देने आया है, चाहे वो सुख देने आया है तो चाहे वो दुख देने आया है। ठीक है कि नहीं। अब क्या करें, जो सामने आता रहता है उन सब से बुद्धि योग निकालो, चाहे वो सुख वाला हो चाहे वो दुख वाला हो। क्योंकि वो उसका काम है। हाँ, उसका काम उसने देने दो, सुख दे रहा है तेरा भला, दुख दे रहा है तेरा भला, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तू वो दे रहा है जो हमने तेरे को दे रखा था। अब उसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना, हमने अपनी बुद्धि को एकदम फ्री कर देना है। फिर निकाल सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करनी है। अब हम बाबा को याद करें, क्या मतलब हुआ, बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा की श्रीमत है वो तुम्हें जो दे देने दो, तुमने उसे लेना नहीं, ना सुख लेना है ना दुख लेना है। जो दे रहा है, उसमें अटैच नहीं हो जाना। अब हमें वो देना है जो मुझे चाहिए, अब मुझे वो सबको देना है जो मुझे चाहिए। सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी, तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? आत्माओं का पिता। समझा किसको रहे हैं? आत्मा को समझा रहे हैं। ऐसा स्कूल, ऐसी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में और कोई नहीं है जहां परमात्मा बैठ आत्माओं को समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति, बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? बाप को सब बच्चों की सदगति करनी है। किसके द्वारा करेंगे? ज्ञान के द्वारा करेंगे। इन बच्चों द्वारा जो सिर खाते रहते हैं रोजाना। ऐसे काम नहीं करता बाबा। बाबा कहता किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है, जिनको रोजाना बैठ पढ़ाता रहता हूं। क्यों पढ़ा रहा है? वो अपना काम करवाने के लिए पढ़ा रहा है, फ्री में नहीं। फिर वापसी मांग रहा है, क्या दोगे आप? रिटर्न में दो, सेवा करके। मैंने तुम्हारी सेवा किया है, अब उसका रिटर्न सबूत दो। अब सारे विश्व के बच्चे तो यहां आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम पढ़ोगे तो आगे पढ़ाओगे। ये नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। सबकी मुक्ति मिलती है कि किसी किसी को मिलती है? नहीं, मुक्ति तो सबको मिलेगी। और जीवन मुक्ति? जीवन मुक्ति भी सबको मिलेगी। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। कितनी स्पष्ट बात बाबा समझाते। पहले सबको मुक्ति में जाना है, फिर सबको जीवन मुक्ति में आना है। वाया मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। एक दो के पीछे आना ही है। एक दो के पीछे क्यों कहा? क्योंकि नंबरवार आएंगे। सारे एक जैसे नंबर तो लेंगे नहीं। जो सबसे ज्यादा नंबर लेंगे वो पहले आएंगे, जो जितने कम नंबर लेगा उतना पीछे आता जाएगा। तब तो मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। जो लेट आते हैं उनको मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता
और रचना का मालूम पड़ गया। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है। ये सारी रचना क्या है? अनादि है। रचयिता तो एक ही है। सारी सृष्टि का रचयिता तो एक ही है, बाप है। ये जो भी सब आत्माएं हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। जिनको मालूम पड़ता है वो आकर सहज राज योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। ये जो योग है ये किसके लिए है? भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में है। भारत वासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है। जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्तमाला भी है। ऊंचे ते ऊंची भक्तों की। ये भक्तमाला क्या है? ऊंची ते ऊंची भक्तों की माला। भक्तमाला भी है। भक्तमाला के बाद होनी चाहिए ज्ञानमाला, जो ज्ञान में चले। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्तमाला भी है तो रुद्रमाला भी है। भक्तमाला भी है तो रुद्रमाला भी है। पीछे फिर क्या होती है? रुंडमाला भी होती है। रुंडमाला कब होती है? वैजंती माला। रुंडमाला और वैजंती माला कोई फर्क नहीं होता है क्या? वैजंती माला फर्क होता है। रुद्रमाला और रुंडमाला में क्या फर्क है? माला आत्माओं की माला, रुंड माला जीव आत्माओं की माला। रुद्रमाला आत्माओं की माला और रुंडमाला। और रुंडमाला कब होती है? रुद्रमाला कब होती है? रुद्रमाला कब होती है? रुंडमाला। हाँ जी, हाँ जी। जब परमधाम घर को जाते हैं तब रुद्रमाला होती है। जब सारी आत्माएं एक साथ परम धाम में जाती है तब वो बनती है सर्व आत्माओं की रुद्रमाला। अच्छा, तो रुंडमाला कब होती है? संगम पर। संगम पर भी कब? जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना। रुंडमाला बाबा के बच्चे बनेंगे सारे इकट्ठे। बाबा के बच्चे बनते हैं ना वो। तो सारे ब्रह्मा बाबा के बच्चे कब बनेंगे? भाई ब्राह्मणों की माला नहीं बनती बोला बाबा ने। हाँ, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। तो रुंडमाला चाहिए हमें। तो रुंडमाला कब होती है? संगम के अंत में रहती है भाई जी। हाँ, ये बात है। सवेरे हमने चर्चा की थी ये कि सवेरे ये रुद्रमाला जो है, जब परम धाम जाना होता है, सारी आत्माएं अपना एग्जाम पास करती हैं, वो आत्माएं जाती हैं रुद्रमाला में परम धाम। और रुंडमाला में वो आत्माएं आती हैं जो मिलने के बाद। हाँ जी, सबको डिग्री मिलने के बाद। डिग्री मिलने के बाद। हाँ, और क्या बता रहे थे भाई जी, बताना। रुंडमाला जो होती है वो होती है जब अंतिम समय आता है, सारी आत्माएं परम धाम से यहाँ आ जाती हैं। यहाँ आकर जब सारे शिव बाबा के गले का हार बनते हैं, क्योंकि लास्ट आत्मा तो 1 साल पहले आएगी, तब जा डॉनर की माला
उनको क्या कहेंगे? किसको? पांचवी डॉनर जो 8 बनते हैं ना, पांचवी डॉनर, वो माला को क्या कहेंगे? अभी पहले रुंडमाला की बात करो ना। रुंडमाला और रुद्रमाला, पहले आप इन दोनों को अच्छी तरह समझ लें कि जब सारी जीव आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, सारी जीव आत्माएं शिव बाबा के पास पढ़ने के लिए आ जाती हैं, तब वो बनती हैं रुंडमाला। और जब सारी आत्माएं एग्जाम पास कर लेती हैं, तब बनती है रुद्रमाला, क्योंकि सारी आत्माएं शिव बाबा के गले का हार बन परम धाम चली जाती हैं। और रुंडमाला सारी आत्माएं शिव बाबा से जीव आत्मा के रूप में पढ़ती हैं, उस समय इनको कहा जाता है रुंडमाला। और उसके बाद हमारे पास आती है 8 और 1। लास्ट आत्मा भी पढ़ेगी तभी जाएगी। बिना बाप से मिले घर कैसे घुसेगी? परम धाम जाना है भाई, वो भी तो परम धाम से आई है ना, उसको भी तो घर जाना है कि नहीं जाना? उसको घर का रास्ता शिव बाबा दिखाएगा कि कोई और दिखाएगा? वो बारात जाएगी ना, बारात में शामिल होगी ना वो। चाहे कैसे भी हो, परंतु जाएगी तो सही ना घर। हाँ सही आएगी तो जाएगी तो सही। हाँ, तो जाना है तो जिसके पास जाना है तो उससे मिले बिना घुस जाएगी? ऐसे किनारे से चुपचाप अंदर चली जाएगी? कहना तो पड़ेगा ना, बाबा मैं आ गई। बाकी वहां संकल्प भी नहीं होगा, वहां बोलना भी नहीं होगा और खाना पीना भी नहीं होगा। हमारा तो घर ही अजीब है, जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। खैर, हमें रुंडमाला का पुष्प पकड़ते हैं ना। हाँ, रुद्रमाला भी समझ में आ गया, रुंडमाला भी समझ में आ गया। अब बनती है विष्णु की माला, वैजंती माला। हाँ, वैजंती माला, जो 108 होते हैं। 8 वो टॉप आत्माएं जिनके अंदर जरा भी, उनमें भी थोड़ी थोड़ी कमी तो रहती है ना, 1 से 8 नंबर तक आए थे नहीं, परंतु 100 को भी बाबा ने मुरली में कहा हल्का सा आंख दिखानी पड़ती है, ठीक नहीं? और फिर बाकी तो है ना, अच्छी तरह से पूछना पड़ता है कि क्यों पढ़ाई नहीं पड़ी। क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु। ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में कौन है? ये बात समझ में आई है? विष्णु सबसे ऊंच क्यों हो गया भाई? मनुष्य सृष्टि में हम विष्णु के बारे में जानते हैं कि वो कोई होता नहीं है, और आज बाबा कहते विष्णु सबसे ऊंचते ऊंच है। क्योंकि अलंकारों से सजा हुआ है ना। हाँ जी, उसके पास सब सभी अलंकार है उसके पास, उससे ऊंचे ऊंचे आत्मा है ना वो तो। पहले कृष्ण बनती है, फिर विष्णु बनती है, फिर लक्ष्मी। ज्ञान के अलंकार, ज्ञान के अलंकार करना ही विष्णु है। नंबर 1 पे होते हैं ना विष्णु। विष्णु कब नंबर? विष्णु तो कोई होता ही नहीं, सूक्ष्म मतन कोई है नहीं। बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई है ही नहीं, और आप विष्णु को टॉप पर पहुंचा रहे हैं। बाबा आपका क्या करे? जो ज्ञान के अलंकार धारण किए गए हैं ना, उनको विष्णु कहेंगे। ये वो विष्णु होता नहीं है, पर मॉडल होता है जो दिखाया गया है। हाँ, है ना? फिर मॉडल को क्या करेंगे हम? वो तो सिर्फ हमारे लिए भक्ति मार्ग, हमारे देखने के लिए है, हमें उससे क्या मतलब भाई? तो वो तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, पहले उसमें आती है, जैसे कृष्ण की आती है, फिर वो विष्णु की बनती है, फिर उसके बाद फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। विष्णु कहो या कृष्ण कहो, दोनों एक ही है ना। तो जैसे कि कृष्ण के ग्रुप वाले को कहेंगे विष्णु। 7 जन्म होते हैं, 7 जन्म होते हैं। सब अलंकारों से सुसज्जित है ना, कृष्ण की आत्मा है तो सब अलंकारों से सुसज्जित है। ये देखिए, ये मुरली है 9 मार्च 2020 की। 9 मार्च 2020 की मुरली में बाबा ने दिखाया है, इनको देखो कितनी क्लियर बात करते हैं, इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा को?
हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा। कितना मजा लगता होगा। ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं, शिव बाबा, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम रूप तुम्हारे पड़े हैं, अब तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, और ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। समझ में आई है बात? क्या बनेगा? कृष्ण वाले आत्मा जो बने। हाँ, मतलब ब्रह्मा सो विष्णु कृष्ण बनेंगे। है, ब्रह्मा सो आपका जो अभी जो कृष्ण का रूप है वही विष्णु है सब। विष्णु तो सिर्फ थोड़ा भाई पैदा जी, होते जो अभी का कृष्ण का रूप है ना वही होगा विष्णु समझो। ब्रह्मा ही पहली आत्मा है जो संपूर्णता को प्राप्त करती है। जब वो संपूर्णता को प्राप्त करती है तो वो क्या बन जाती है? विष्णु। विष्णु। और विष्णु बनना माना श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना। अब आप यहाँ देख रहे हैं, इसको यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे ये ब्रह्मा जब संपूर्णता को प्राप्त हुआ, उसकी संपूर्णता का रूप दिखाया, कमल का फूल पेड़ के ऊपर खड़ा कर दिया। कीचड़ में खिलने वाला कमल का फूल या पेड़ के ऊपर खड़ा कर दिया, बन गया। तो फिर उसके साथ दिखा दिया कि वो सतयुग का प्रथम राजकुमार कृष्ण बनता है। ब्रह्मा कृष्ण के रूप में गर्भ में प्रवेश करता है। ये बड़ा क्लियर दिखा दिया जब ब्रह्मा संपूर्ण हुआ कमल फूल समान, और उसको कहा ब्रह्मासो विष्णु। इसीलिए इस विष्णु को यहाँ पर बीच में खड़ा किया कि ये हम सबका लक्ष्य है। वैसे ये कोई है नहीं, ना कोई 4 हाथ वाला मनुष्य होता है, ना कोई विष्णु होता है। ये केवल भक्ति मार्ग वालों को खुश करने के लिए, और हमें हमारा लक्ष्य बना दिया ये कि ये गीता में भी, दुनिया वाली गीता में भी लिखा है कि मुझ मध्य क्या बोलते हैं, मध्याजी भाव, मेरे जो विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। परंतु वो ये नहीं जानते विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करने का मतलब क्या है। अब परमात्मा आकर समझाते, बच्चे ये जो चारों अलंकार हैं ये तुम देवताओं के हैं, ये चारों अलंकार तुमने धारण करने हैं और संपूर्णता को प्राप्त करना है। परंतु ब्रह्मा पहली आत्मा है जो संपूर्ण पवित्र बनता है। वो संपूर्ण होते, जैसे चारों अलंकारों को धारण में एक्सपर्ट बनते ही, कंप्लीट होते ही ये कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। जो भी ब्रह्मा, जो भी विष्णु बनेगा, जितना विष्णु बनेगा, सेकंड नंबर मम्मा जाएगी तो मम्मा थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जो दूसरे नंबर पर आ गई। इसी प्रकार बाकी आत्माएं भी थोड़ी कमी के कारण जिन्होंने जन्म लेना है वो अभी ले लेंगे। तो हमें समझ में आया कि विष्णु जो है ना टॉप किस लिए है, ये केवल हम सबका संपूर्ण लक्ष्य है। हमने विष्णु बनना है। जब हम विष्णु स्वरूप को पूरी तरह चारों अलंकारों को धारण करेंगे, जितना कमी रह गई उतना मेरिट में हम नीचे चले जाएंगे, और चाहे फिर नारायण बने चाहे लक्ष्मी बने। बाकी एक ये तो कृष्ण बनता है और मम्मा जो है राधा बनती है। ठीक है भाई जी, अंत में सभी आत्माएं परमात्मा को याद करेगी। बिल्कुल, तभी तो घर जाएंगी। आसपास के किसी गांव में सेंटर तो हुई नहीं, तो चाहे ना कोई कितनी दूर गांव हो, हर जगह कोई ना कोई पहुंचेगा। जहां कोई नहीं पहुंचना है वहां आपको अधिकार दिया गया है कि आप पहुंचो, आप वहां की आत्माओं की सेवा करो। ठीक है। उन आत्माओं को आपने बाबा का मैसेज देना है ना, कौन देगा?
ठीक, समझ में आ गया। जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को कहां दिखाते हैं? सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। आगे देखो कैसे बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, इनकी माला भी है, आखरीन ये माला बन जाएगी। अब ही वे रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला बनेगी। जो बाबा के बच्चे आत्माएं बनते जाएंगे, संपूर्णता को प्राप्त करते जाएंगे, रिजल्ट में पास होते जाएंगे, वो रुद्र माला में, और जो विष्णु की वैजंती माला में जाएंगे। ऊंचे थे ऊंच है शिव बाबा, पहले विष्णु को किया और फिर शिव बाबा ऊंचे थे ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बना दिए, परंतु उनमें ज्ञान कुछ भी नहीं। तो तुम जो चित्र बनाते हो उनमें पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते। और हम ही बता सकते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता ही नहीं। हड्डी मांस सूक्ष्म वतन में होता ही नहीं, तो विष्णु कहां से आ गया? कुछ भी नहीं होता। वो भी कुछ भी नहीं है। हाँ, ना लाइट का होता है ना कुछ होता है, वहां कुछ भी नहीं होता। वहां सिर्फ स्वप्न होता है, जो देख रहा है यहां बैठा हुआ। जैसे आप एक सपना देखते हो, वहां सब कुछ दिखाई देता, सचमुच है, परंतु होता कुछ भी नहीं है। वो स्वप्न होता है देखने वाले का। और ये स्वप्न भी मैंने बताया था, एक तो होता है देखने वाले का अपना सपना, और दूसरा होता है दिखाने वाले का सपना। वहां पर सूक्ष्म वतन में ये बात है कि शिव बाबा सपना दिखाते हैं। जो भी संदेश देना होता है वो संदेश देते हैं, परंतु उसे जिसे निमित्त ने भेजा है, ये पहली कंडीशन है। निमित्त जिसे भेजेगी बाबा उसके द्वारा संदेश देंगे। यज्ञ के निमित्त जो है नहीं, वो जिसे भेजेगी बाबा उसके द्वारा क्या देंगे? संदेश देंगे। वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु कहां है संपूर्ण ब्रह्मा? सूक्ष्म वतन में। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वे है संपूर्ण अव्यक्त। जो सूक्ष्म वतन में वो क्या है? संपूर्ण अव्यक्त। और अभी व्यक्त ब्रह्मा जो जिसके मुंह से बोल रहे हैं, व्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। साकार मुरली है ना। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। इनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। किसने खोला था राज ये कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का चित्र रखा हुआ है? को भेजा था ना दादी को। गुलजार दादी दादी गुलजार। दादी गुलजार ने, दादी गुलजार ने ये राज खोला था। बाबा आज मैं जब ऊपर गई तो आप ऊपर बैठे हुए थे। कहा बच्ची अब की बात जाओ ना, बाबा कोई राज खोलना चाहता है, पूछना कि ये ऊपर क्यों बैठा हुआ है। जब अगली बार गई तो पूछा, तो बाबा ने कहा जो नीचे वाला बाबा है, जब संपूर्ण पवित्र बन जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या फर्क है? ऊपर वाले बाबा से लाइट निकलती है, आपके शरीर से लाइट नहीं निकलती। अच्छा,
इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी है। भाई जी सूक्ष्म वतन में तो सतियों की स्थापना का कार्य चल रहा होगा, है ना? वहां क्या करेंगे? सूक्ष्म वतन में क्यों करें? यही करेंगे, महल यही बनेंगे कि सूक्ष्म वतन में बनेंगे? भाई सारी आत्माओं का ऐसा फरिश्ता स्वरूप होता है क्या? ऐसा है कि होगा तो उनको दिखाई देगा। सपना है वो, तो मैंने क्या बताया आपको, बाबा को लक्ष्य दिया था कि तुमने ऐसा बनना है। ब्रह्मा बाबा के पास तो यह कैपेसिटी है नहीं कि वो ऊपर जाए। अब हमारा रूप आगे दिखा रहे हैं कि आप कैसे होंगे, कैसे बनेंगे। बैठकर सोचो, जो बच्चा मेहनत करता है उसे पता लगता जाता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मैं किस पोजीशन में पास होऊंगा और क्या बनूंगा। भाई जी कोई ज्ञान में आने से पहले उसे विष्णु चतुर्भुज दिखे सपने में, तो क्या हो गया? उसे क्या मानेंगे? कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं। सपने सपने हैं, आप अब जो करेंगे वो आपका अपना है। सपने में कुछ भी नहीं है। ये सपने सिर्फ कुछ, कोई इनका कोई मतलब नहीं होता। यदि आप किसी पंडित से पूछेंगे तो कहेगा दान मेरे को कर दो। मैं पंडित हूं, अब मैं ब्रह्मा कुमार बन गया, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दान मेरे को कर दो कुछ। हाँ जी, कुछ भी नहीं, हमारे ख्याल होते हैं। आप जागते हुए कोई ख्याल करो वो आपको दिखाई देंगे। आप अपनी माँ को याद करो, आपकी माँ याद आ गई, आपकी माँ की शक्ल आपके सामने, आंख बंद करके बड़े आराम से माँ की शक्ल देख सकते हो। तो ये सारी बातें, क्योंकि जो चीज आप जानते हो या जो चीज नहीं जानते हो वो किसी भी जन्म की बात हो सकती है, वो सपनों में दिखाई देती है, उनको कोई महत्व नहीं देना है। कहते हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया, अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं है। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले जाकर पिलाते होंगे। वैकुंठ तो धरती पर है ना। अब वैकुंठ से सूक्ष्म वतन में तो शुभी रस नहीं लेके जाएंगे पिलाए जाकर के उनको। तो परम धाम में, सॉरी सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ सपने में जैसे हमने हलवा खा लिया, खीर पूरी खा ली, आइसक्रीम खा ली, शिवानी बहन दिखाती है, घर जाओ फ्रिज खोलो, हाँ गुलाब जामुन खा लो, आइसक्रीम खा लो। वैकुंठ में होगा क्या सुबह? हाँ जी, वैकुंठ सपना तो है ही नहीं ना। सपने में आप कुछ भी तो है ना, वैकुंठ है तो उसके अंदर सुबह होगा ना। फिर भाई बाबा वही तो कह रहे ना, वैकुंठ से सूक्ष्म वतन तो नहीं ले जाएंगे ना, यही तो कह रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। सूक्ष्म वतन में सूबी रस वैकुंठ से लाके तो नहीं पिलाएंगे ना। तो भाई जी योग में भी दिक्कत है ना कि वहां पर ब्रह्मा बाबा ने सिर पे हाथ रखा, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बस देखते रहो, सपने खुश होते रहो, कोई तो फायदा भाई तो नहीं दिखाता हो ना यूट्यूब पर है। मैं बता दे रहा हूं, उसको फायदा थोड़ा है। यही तो भाई बहने दिखा रहे हैं, ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है। आज की मुरली में तो यही कहना कि तुम लक्ष्य साक्षात्कार बनाओ। लक्ष्य नाम क्या है? तुम्हारा साक्षात्कार। राजे सुबह रस काय को कहते हैं? जैसे यहाँ मौसमी मिलती है, ऐसे एक सूबी फल है जिसका रस पीते हैं। वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे, ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वे तो आत्मा क्या है, वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कैसे उस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का
पार्ट भरा हुआ है। वास्तव में सबके तो 84 जन्म नहीं होते, फिर 84 जन्म क्यों कह दिया? उनके 84 जन्म होते हैं, जो लेट आएंगे उनके 83 भी होंगे, 80 भी होंगे, 70 भी होंगे, 60 भी होंगे, 40 भी होंगे, 10 भी होंगे, 5 भी होंगे, 1 भी होगा। परंतु सब आत्माओं में 5000 साल का पाठ भरा हुआ। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं, सन्यासी कहते हैं पतित पावन। आओ, कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते, घर को ही, ब्रह्म आत्माओं के रहने के स्थान को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है। तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं, पहले कुछ नहीं जानते थे। मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। मनुष्य होकर क्या बन पड़े हैं? तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थी। कितने उनमें दैवी गुण थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, ये तो जैसे देवता है। बल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वे देवी बुद्धि तो नहीं है। रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहां तुम सब नई बातें सुनते हो, यहां तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया जाता है। ऊंचते ऊंच है बाप, ऊंचते ऊंच है बाप। उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वे है, निराकार फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्रह्मा ब्राह्मणों की माला अब नहीं है, अब नहीं बनती। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रश्न उत्तर करने की। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद कर। ये निश्चय पक्का है। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी
पावन है, तो सुख धाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने देवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते, अभी तक सब आते ही रहते हैं। बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। बल सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है। राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। हमें यहाँ पर भगवान का रहते दोनों रहते हैं। तो आप अब ये इसमें का तो क्या कहेंगे? इस काम के लिए बोले सारी आत्माएं जाती हैं, और यहाँ तो बाबा बोल रहे हैं कि राम भी रहेंगे रावण भी रहेंगे, दोनों रहते हैं। दुनिया की बातें है ना, ये हमारे ज्ञान की तो कोई बात नहीं है ना। ये बल सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है। राम गयो रावण गयो, गाया दुनिया वालों भक्ति मार्ग की बात है ना, हमारी बात तो ना है। परंतु रहते दोनों हैं। दोनों का मतलब रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते हैं। लाइन समझ में आई है? राम संप्रदाय वाले बच जाते हैं, रावण संप्रदाय वाले जाते हैं, वो लौटकर नहीं आते। जो कृष्ण के साथ जन्म ले लेंगे वो बच जाएंगे, और बाकी सब अपने टाइम पर बाद में आएंगे। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है, आगे चलकर साक्षात्कार होना है। जब विनाश हो जाएगा तब साक्षात्कार होगा। ये साकार मुरली के टाइम पर कहा था, अब हम सबको साक्षात्कार हो रहा है, अब हम सबको समझ में आ रहा है। साक्षात्कार होना माना समझ आना। अभी हम समझ गए हैं, है नहीं? हाँ, साक्षात्कार, ये हम सबको साक्षात्कार हो रहा है ना, हम सबको ये समझ में आ रहा है। ये जानना है कि नई दुनिया को कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा, सतयुग में तुम राज्य करेंगे। फिर हमारा धर्म रह जाएगा, सनातन धर्म वाले रह जाएंगे, सतयुग में फिर तुम राज्य करेंगे। कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है, फिर सतयुग को आना है। सतयुग होता है फिर सतयुग को आना है, क्योंकि बीच में सब आत्माओं को घर जाना है। अब यहां बीच में बाबा खा गया, बीच में जोड़ता है तो सारी कहानी बैठ के सुनानी पड़े। नए नए बच्चे बैठे हैं तो गुह्य बातें कैसे निकाली जाए। यहां अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही ये सब होता है। अब तुम ये सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। समझा रहे हैं ना अभी धीरे धीरे। जो रिकॉर्ड में नूंद है, और कितनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड में नूंद है वे खुलते जाएंगे। हमें कितनी रिकॉर्ड में, बाबा के रिकॉर्ड में जो नूंद है धीरे धीरे खोल रहे हैं। हाँ,
और हमारी भी बुद्धि में समझेंगे भी वही जो समझदार, जो जिनकी बुद्धि में समझेंगे। जिनकी बुद्धि में नूंद है वही समझेंगे, उनको ही समझ में आएगी। वो भी हमारी बुद्धि में नूंद है, सबको समझ में एक जैसी बात नहीं आएगी। जिसकी बुद्धि में नूंद है उसी को समझ में आएगी ना, जिसको समझ में नहीं आनी उसको क्यों समझ में आएगी? जो समर्पित भाई लोग हैं उनको भी तो समझ में नहीं आएगी। तुम समझते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। पहले कहता है 1 सेकंड पहले नहीं बताऊंगा। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं हमारी बुद्धि में समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बसता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख देंगे। याद आ रहा है? रिकॉर्ड देखा है आपने, जिसमें उसके ऊपर एक सुई रखी जाती थी और वो सुई जो है उसमें ऐसी लाइन में कुछ अंकित होता था, सुई चलती थी और गाना बन जाता था। वो सुई चलती जाती थी और उसके ऊपर लिखा हुआ वो जैसे पढ़ता जाता था, बोलता जाता था। सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वे रिपीट हो नहीं, वे भी वही रिपीट हो। यहां सुई हटा नहीं सकते। वर्ल्ड ड्रामा में इसकी सुई आगे पीछे नहीं कर सकते। हम उसको तेज चलाते थे तो गाना फटाफट तेज निकल जाता था, हमारे पास था, हम उसको तेज कर देते थे तो वो आवाज तेज हो जाती, जल्दी हो जाता था। और सुई हटा भी सकते थे। फिर टेप के अंदर भी होता था कि टेप की भी स्पीड बढ़ा सकते थे। परंतु अब हमें समझ में आ गया कि इसकी तो कोई स्पीड बढ़ा नहीं सकते, इसकी स्पीड को कम नहीं कर सकते, इस ड्रामा में से कोई सीन कट नहीं कर सकते, इसमें कोई सीन ऐड भी नहीं कर सकते। नई बात नहीं, बाप के पास जो नई बात होगी वे रिपीट होगी। बाबा के पास 5000 साल में हर बात नई होगी और 5000 साल बाद रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहां से जाते हैं वे अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती हैं। इस समय रतन जड़ित चीजें सबके पास होती हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां देवी चरित्र दिखाएंगे। देवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे। जन्मते ही रोते रहेंगे। गंदे भी होते हैं। गंदे भी
होते हैं, तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे। तुम तो फिर कायदे सिर पलेंगे। गंध आदि की बात नहीं, आज कल के बच्चे तो गंदे ही पढ़ते, गंदे हो पढ़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े। अगरबत्ती जलाओ, बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहां के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती, यहां तो 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहां भल कोई कितना भी साहूकार हो, कितना भी साहूकार हो, तो भी इतना नहीं। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। भाई ये संगम की बातें बता रहे हैं ना बाबा पूरे, ये सतयुग की, फूल की बात नहीं है, हम बच्चों की बात बता रहे हैं ना बाबा। ये सतयुग की बात बता रहे हैं ना भाई। बता रहे हैं बाबा। स्वर्ग में क्या क्या होगा, ये संगम की बातें, संगम के स्वर्ग की बातें बता रहे बाबा। नहीं भाई जी, स्वर्ग की बातें सत्य की बता, संगम के स्वर्ग की क्यों बताएंगे? संगम के स्वर्ग की क्यों बताएंगे? सब सोने के होंगे, जैसे यहाँ के पत्थर, वहां फिर सोना ही सोना, मतलब वहां अथाह सोना होगा। पत्थर की जगह पर सोने के महल बनाएंगे। रेती में भी सोना होता है, विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनेंगे। वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी, ना सर्दी होगी और ना गर्मी होगी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, उसका नाम ही है स्वर्ग। क्या हो जाता है वहां पर, क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? वहां पृथ्वी जो है, जो आज आप देखते हैं 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, वो पृथ्वी वहां पर सीधी हो जाती है। पृथ्वी क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। तो कर्क रेखा मकर रेखा नहीं होती, क्योंकि भूमध्य किरण जो भूमध्य रेखा है, वहां पर ही सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। और वहां हमारे यहां पर सर्दियों में मकर रेखा, कर्क रेखा पर और उस मकर रेखा पर जब सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो उत्तर में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जब सर्दी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। परंतु जब सीधी हो जाती है तो हमेशा 12 महीने भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं। और जो भारत का एरिया होता है, जहां स्वर्ग होता है, वो इतना ऊंचा होता है, वहां सदा बाहर मौसम रहता है, कभी भी मौसम में फर्क नहीं आता। और सूरज और चांद भी दोनों बराबर निकलते हैं। दिन में 12 महीने सूरज बराबर रहता है, रात को चंद्रमा 12 महीने बराबर पूरा रहता है। चंद्रमा की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती। वहां अपार सुख है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं, और कोई बन ही नहीं सकता तुम्हारे इतना भाग्यशाली। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं,
उनको जो ऐसे बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वे भी भूत पूजा कहेंगे, वे भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वे है नहीं, शरीर तो वे है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है, 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का व सोने आदि का बनाते, आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है, ये झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना है, ये कोई बता ना सके। बाकी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, चित्र हैं, पूजा के सामान हैं, वो सारे बता देंगे किस किस चीज के बने हैं। परंतु आत्मा किसकी बनी है, परमात्मा किससे बना है, वे कोई नहीं बता सकता। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहां है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, इन सब बातों को भी क्या करो, छोड़ दो। जो होना है वो होगा, पहले बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर माम एकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, ये है मेहनत, वही पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वे सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी होकर तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, वो झट पता पड़ जाता है। कौन घोड़े सवार हैं, कौन महारथी हैं, कौन प्यादे हैं, ये सब पता लग जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि जितना देवी गुण धारण करेंगे उतना उच्च देवता बनेंगे। नंबर 2,
बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लादे हैं, हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा, उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भाव। किसके समान? बाप समान भाव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए, सेवा कर रहे हो परंतु आप संतुष्ट नहीं हो, वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो जिससे आप असंतुष्ट हो, ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। सदा संपन्न भी होंगे, समान भी होंगे। स्लोगन, सेल्वेशन मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स सेल्वेशन सेल्वेशन होता है सहयोग देना, सुविधाएं देना। जैसे माँ बाप बच्चों को सुविधाएं देते हैं, ऐसे ही उनके लिए हमने सबको सेल्वेशन देनी है कि कैसे वो ज्ञान में चले, उनको कोई प्रॉब्लम आए उनका समाधान करें, उनको सुविधाएं देना। स्लोगन, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। जब सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।